साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपसे पापों के मुक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे। देश में अगर पाप होता है तो उससे मुक्ति का भी प्रावधान है। किसी नदी नाले में आप जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, स्नान कर लेने से स्नान करने का प्रविधान है। जिससे ऑटोमेटिक जो है पाप धुल जाते हैं। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बस आप स्नान करिए और पाप सारे साफ हो गए। और ये सदियों से चला आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी का इजाद जो है बहुत पहले हुआ था और काफी पहले हुआ था, और तब से ये टेक्नोलॉजी चल रही है। और पाप धोने का इतना आसान तरीका किसी दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है जैसा भारत में है। वैज्ञानिक का तो नाम नहीं मालूम है जिसने इसका इजाद किया, लेकिन अनेक बुजुर्ग, पंडित, साधु, संत सभी बताते हैं कि ऐसा करने से पाप धुल जाता है। और इतना आसान टेक्नोलॉजी कि उसका पालन करना या उसके अनुसार काम करना बहुत ही आसान है। बस वहीं किसी नदी नाले में नहा लीजिए, सारे पाप खत्म। इसके एक अपवाद है नेहरू जी, जो विदेशों में पढ़े हैं और उनको इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। और हमारा ख्याल है कि कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन गांधी जी, पटेल, जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद, तमाम ऐसे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, नेता लोग, समाज सेवी या देश के कर्णधार, जो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी सही होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी गलत होगी। जब इतने लोग हैं, तमाम साधु संत भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। पर हमें शंका ये होती है कि साधु सन्यासियों ने कौन सा पाप किया है, एक आध को छोड़ करके, जो उन्हें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। रामभद्राचार्य, राजू दास, इनको अगर छोड़ दिया जाए, 2, 4, 10 और को छोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि साधु संत कोई पाप किए होंगे। फिर वो इस टेक्नोलॉजी को क्यों प्रयोग में लाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती और शंका उत्पन्न करती है। अभी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रयागराज में गंगा स्नान किया उन्होंने, और सारे पापों से उनको मुक्ति मिल गई। बुलडोजर टेक्नोलॉजी के कारण जितने मकान गिर गए थे, ठोको नीति के अंतर्गत जितने मनुष्य गिर गए थे, उन सारे पापों से सरकार धुल के साफ हो गई। अब ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगी जिसमें सत्ता में रहते हुए या सामाजिक कार्यों में रहते हुए या बहुत सारे कामों में अक्सर पाप हो जाया करते हैं। तो जितने बुलडोजर टेक्नोलॉजी से मकान गिरे थे, ठोको टेक्नोलॉजी से जितने मनुष्य गिरे थे, वो सारे पाप धुल करके एकदम जो है मंत्रिमंडल स्वच्छ हो गया। अब मंत्रिमंडल का पवित्र हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और सामूहिक स्नान किया गया
ताकि कोई मंत्री अगर छूट गया और पाप का थोड़ा सा भी दाग रह गया तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था तो कहीं और ने नहीं मिलेगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल पाप रहित हो गया, बिल्कुल विशुद्ध और शुद्ध। और मैं तो कहूँगा कि सेंट्रल सरकार या देश की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए ताकि पूरा मंत्रिमंडल जो है पाप रहित हो जाए। और अन्य प्रदेशों के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्रियों को भी निर्देश होना चाहिए कि वो भी प्रयागराज में अपने मंत्रिमंडल के साथ आके सामूहिक स्नान करके पाप रहित हो जाए। एक शुद्ध, सच्ची, साधारण और इससे आसान टेक्नोलॉजी जो है दुनिया के किसी देश में नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि कुंभ का आयोजन जो है हर वर्ष होता ही है। कुंभ का आयोजन अन्य जगहों पर भी, 4 जगहों के अलावा अन्य जगहों पर भी कुंभ का आयोजन किया जाए ताकि पाप जो है लगातार जनता के भी, सरकार के भी धुलते रहें और पूरा समाज और पूरी सरकार जो है स्वच्छ हो जाए, ताकि देश का शासन और प्रशासन जो है आसानी से चलाया जा सके। और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी ये जो है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इससे शिक्षा भी मिलती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अब नहाने से तो वैसे भी स्वास्थ्य ठीक रहता है, शिक्षा भी प्राप्त होती है। वहाँ इतने लोग इकट्ठे होते हैं, तमाम आपस में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहता है। इसलिए सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए। वैसे तो यहाँ के लोग जो है उनको भी काफ़ी जानकारी है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देश के हित में है ये टेक्नोलॉजी, देश का उद्धार है इसी में। और जितनी डुबकी लगा सकें उतनी डुबकी लगाएं। डुबकी लगाने से काफी जो है मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल जब स्नान कर रहा था तो आपने देखा होगा टीवी पर किस तरह से पाप धोए जा रहे थे। और एक दूसरे पर पानी उछाल के, इतना सहयोग था कि एक दूसरे पर पानी उछाल करके उसके रहे सहे पाप को भी धो दिया गया। तो ये देश इसलिए महान नहीं है, इसलिए महान है कि यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं और उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आदमी जो है बहुत अच्छा जीवन जो है जी सकता है। या जन कल्याण है, इससे बड़ा जन कल्याण नहीं होगा। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलने की क्या जरूरत है, शिक्षा के लिए विद्यालय खोलने की क्या जरूरत है। इन सब कामों के लिए कुंभ का आयोजन किया जाए या इसी तरह का कोई प्रयोग किया जाए ताकि इतनी आसानी से पाप धुल जाए। ये क्या कम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अन्य देशों को पाप धुलने के लिए। तो इतनी आसानी से यहाँ पाप धुल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और कल्याण की बात नहीं हो सकती। इसीलिए भारत को महान कहा जाता है। और हम तो कहते हैं कि यह देश महान है, कल्याणकारी है। यहाँ के रहने वाले भाग्यवान हैं जो
इस तरह की व्यवस्था के का प्रयोग करते हैं या उनको ये सुविधा प्राप्त होती है। इस वाह आर्य भारत धन्य। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही भी करेंगे और हमें भी अवगत कराएंगे वीडियो की गुणवत्ता के संबंध में, वीडियो की अच्छाई और बुराई के संबंध में, ताकि मैं आगे सुधार कर सकूं। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए, वो हमारे लिए एक आभार होगा। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय प्रकृति।